चलिए कौन सा सवाल हम लोग देख रहे हैं, चौथा नंबर सवाल। इसमें कहता है यदि x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, gx से भाग दे रहे हैं मतलब gx क्या है, भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है। इसका मतलब भाजक हमारा क्या है, gx। और किसमें भाग दिया जा रहा है, x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 में। ये क्या है हमारा, यही आपका px बोल सकते हैं, या px के स्थान पर अगर आप नहीं मतलब px नहीं बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं भाज्य। तो जो है पहले हम लिख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा भाज्य हमारे पास कितना दे दिया उसको समझिए। भाज्य बराबर दे दिया x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, यही दिया ना। और भाजक कितना दे दिया, भाजक, तो भाजक को हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया है, gx, तो gx ही लिखेंगे। आगे क्या बोला उसको सुनिए। भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो भागफल कितना है x माइनस 2, यहाँ पे लिखिए भागफल, भागफल बराबर क्या है x माइनस 2, और शेषफल भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शेषफल। तो शेषफल कितना दिया हुआ है, -2x प्लस 4। और आपसे पूछा क्या है कि gx का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है gx का, कैसे निकलेगा, तो इसका एक नियम होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या शेषफल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बढ़िए, जो मान है उसको रखिए। तो यहाँ देखिएगा भाज्य बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ना, चलिए लिखिए कितना दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 3, यहीं से लिखिए सामने से, x क्यूब माइनस 3x² प्लस x और प्लस क्या 2। आगे बढ़िए, यहाँ पे बराबर भाजक कितना है हमारे पास, gx, रहने दीजिए gx को, फिर गुना भागफल x माइनस 2, इसके बाद क्या है प्लस, प्लस में क्या लिखना है -2x और प्लस 4, यही है ना, कोई दिक्कत है। एक बात बता दीजिए, अगर प्लस में है यहाँ पे जुड़ा हुआ तो गुना वाले को पहले इधर नहीं लाया जा सकता है, पहले प्लस वाले को इधर ला करके हम लोग हल करेंगे, क्लियर है। तो इसको उठा करके ले आइए, इधर ला सकते हैं आप, चलिए हम तो लेके आ सकते हैं, पता नहीं आप आ सकते हैं कि नहीं। x क्यूब माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2, जब उधर से वो आएगा ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, तो 2x माइनस में था तो प्लस में आकर के 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं। और माइनस में क्या होगा, होगा। और बराबर में हम क्या बच गया, gx, और गुना में क्या x माइनस 2। कोई दुख है किसी को, आगे चलिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं, जोड़ घटा वाला। देखिए x क्यूब वाला और दूसरा जगह नहीं मिलेगा, एक जाति वाला खोजिए, x² वाला कहीं नहीं मिल रहा है, x वाला दो जगह मिला कि नहीं। तो जो x वाला मिल रहा है उसका काम कर लेंगे, और बिना x वाला भी मिला इसका भी काम कर लेंगे, बुझाया। तो चलिए x क्यूब कहीं नहीं था, -3x² वाला भी कहीं नहीं था। अब x और x तो कुल मिलकर के 2x यहाँ और 1x यहाँ, तो 3x। आगे बढ़िए, यहाँ 2 और यहाँ 4, लेकिन 4 में माइनस है तो घटेगा, 4 में से 2 खास 2 यानी -2 होगा। -4 किसका हो रहा था, -4 नहीं -2 होगा, ध्यान में यहाँ रखिएगा तब ना। चलिए gx गुने कितना, x माइनस 2। अब ये जो x माइनस 2 है वो gx के साथ काम में है, गुना में, जब उधर से इधर आएगा तो काम होगा भागा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको कोष्ट में कर लीजिए और उधर से इसको लाइए तो भागा में क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अरे भागा में लिखिए चाहे बटा में लिखिए, बतिया तो एक है, एक से भाग लगाना है। और बराबर में क्या हो जाएगा gx, यानी अगर हमको gx निकालना है तो इसमें इससे भाग लगाना पड़ेगा, तो लगा दिया जाए। चलिए देखिएगा, अब हम लोग लंबा दूरी से इसमें भाग लगाते हैं। अगर सिर्फ शेषफल निकालना हो तो एक तरीका और है कि x माइनस 2 बराबर आप 0 ले लीजिए,
और 0 लेकर के इसमें मान रख दीजिए तो शेषफल आपका निकल जाएगा, लेकिन शेषफल निकलेगा, भाजक तो नहीं निकलेगा। हमको भाजक निकालना है, ये वाला निकालना है, तो इससे हमको भाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग भाग लगाते हैं। x माइनस 2 से किसमें भाग लगाना है? x क्यूब बोला माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x था, 3x माइनस 2 कहाँ 3x माइनस 2 नीचे। अच्छा यहाँ पे है, ठीक ठीक, हम ऊपर देख लिए। चलिए देखिएगा हम भागा कितना से लगाने वाले हैं। x माइनस 2 से ना, x माइनस 2 से भाग लगाना है, किसमें लगाना है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, इसी में हमको भाग लगाना है। कोई दुख है किसी को? समझिएगा, हम आपको कल भी बताए थे पिछला वाला क्लास में कि x यहाँ है हमारे पास, x का पावर 1 है और x का पावर 3 चाहिए, मतलब x का पावर 2 घट गया। घटा कि नहीं? जितना घटेगा उसी से हमको क्या करना पड़ेगा? गुना। दूसरी बात, यहाँ गुणांक होता है तो गुणांक से भी गुना करके लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ गुणांक नहीं है, सिर्फ हमको ये पता करना है कि प्लस में है तो यहाँ प्लस में ही रहेगा। क्लियर? दूसरी बात कि x क्यूब लाना है और x अकेला है तो x का स्क्वायर से हमको गुना करना पड़ेगा, तो x के स्क्वायर से क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप x स्क्वायर से गुना करते हैं तो क्या आता है समझिएगा, x स्क्वायर से गुना करेंगे x में तो आ जाएगा x क्यूब, अब इसमें भी आपको गुना करना पड़ेगा x से, तो x स्क्वायर से जब माइनस 2 में गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर भी आएगा, आएगा कि नहीं? अब चिन्ह को क्या कर दीजिए? बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस में, यहाँ भी प्लस है तो माइनस में, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और दोनों एक जैसा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, दोनों एक जाति का है तो जुट और घट सकता है, तो देखिए जुटेगा कि घटेगा? एक में माइनस एक में प्लस, तो घटेगा। घटेगा कि नहीं? बड़ा वाला 3 और छोटा वाला 2, 3 में से 2 खर्च, एक, लेकिन एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल हम लोग x स्क्वायर लिखेंगे और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस वाले का मान बड़ा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी को हम लोग उतार लेते हैं, तो प्लस में क्या 3x और माइनस में क्या 2। फिर चलिए हमको क्या चाहिए? माइनस या प्लस? माइनस चाहिए, तो चलिए माइनस से गुना करते हैं। इसके बाद x स्क्वायर चाहिए, x का पावर 2 चाहिए, x का पावर 1 है, x का पावर 2 चाहिए, इसका मतलब x से हम गुना करना पड़ेगा। गुना करते हैं, जब x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर तो हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब x से यानी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस, जब x से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? चिन्ह बदलना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कुछ होता तो और भी गुना होता, ठीक है, लेकिन दो ही तो है तो 2 में गुना करके हम लोग लिख लेंगे। अब चिन्ह को बदलिए, प्लस में है तो क्या में होगा? माइनस है तो क्या होगा? यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों एक जाति का एक जैसा है, एक बराबर है तो कट जाएगा। आगे बढ़िए, एक में प्लस एक में माइनस, दोनों एक जाति का है तो घटेगा। प्लस में रहेगा या माइनस में? माइनस में रहेगा कि प्लस में? प्लस में। देखिए प्लस वाले का चिन्ह, प्लस वाले का मान बड़ा है ना, बड़ा वाला चिन्ह रहता है, प्लस में रहेगा और 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा केवल x, यानी 1x और 1 लिखने का जरूरत नहीं है। माइनस में क्या लिखाएगा? 2। अब ध्यान दीजिए, हमको लाना क्या है? x, और क्या लाना है? -2। जो यहाँ है वही यहाँ लाना है। तो जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से गुना करना हो और वही संख्या लाना हो जिसमें हम गुना कर रहे हैं, तो 1 से गुना करते हैं, करते हैं कि नहीं? अगर 1 से हम किसी में गुना कर देंगे तो सेम टू सेम मिल जाएगा कि नहीं? तो कितना से गुना करना है? 1 से। यहाँ प्लस लाना है या माइनस? प्लस लाना है तो प्लस से गुना करेंगे 1 से। जब 1 से गुना किए x में तो आ गया x, प्लस और माइनस माइनस, 1 से गुना किए 2 में तो -2। चिन्ह को बदल दें, दोनों एक जैसा है, अलग अलग चिन्ह कट गया, अलग अलग चिन्ह है, दोनों एक समान है, ये भी कटेगा, शेषफल क्या मिल गया? 0। तो हमारे पास क्या मांगा गया था वो बताइए? तो हमको मांगा गया था भाजक, यही ना मांगा गया था। हमारा भाजक क्या हो गया यहाँ पे? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ना सर ये तो भागफल निकाल दिए आप, भाजक कहाँ निकला? भाजक तो ही ना है, आप लोग के हिसाब से तो वही है, लेकिन याद रखिए इससे इसमें भाग देने के बाद हमको भाजक मिल रहा था, हम तो सिर्फ भाग न किया है वहाँ, तो भाग करने के बाद जो भागफल आया वो भागफल नहीं है वास्तव में। भागफल क्या है? भागफल आपका ये वाला है। अगर इससे हम इसमें भाग करें इसमें, तो ये आपका भागफल दिया हुआ है, देखिए भागफल यही दिया हुआ था, तो ये आपका भागफल है। सॉरी, भाजक कौन सा होगा? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग gx बराबर लिखेंगे, इसीलिए करके लिख लीजिए gx बराबर, जब इसमें हम इससे भाग किए तो क्या मिला? x स्क्वायर माइनस x,
माइनस एक्स प्लस 1 और यही आपका क्या हो गया आंसर। GX निकल गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो फिर से कहीं पूछ लीजिएगा समस्या है तो। अगर समस्या नहीं है तो उदाहरण